राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा ओ श्री राधा राधा जय हो श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा सभी प्रिय मित्रों से जय जय श्री राधे श्याम। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अखंड भारत की सीरीज ला रहा हूँ जिसमें सभी महापुरुषों का मैं जिक्र करूँगा जिनको हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास में उनका स्थान ही नहीं दिया, उनके अस्तित्व को ही धुतला दिया। हमारे भारत देश को अखंड भारत किसी एक के बनाने से नहीं बना, इसमें सभी का योगदान रहा है। लेकिन कुछ राजनेता या कुछ एजेंडे ऐसे हो गए हैं कि जैसे ब्राह्मण विरोधी एजेंडा, जो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, ब्राह्मणों को ख़त्म करो। या तमाम ऐसे एजेंडे हैं जो कि हमारे समाज में जहर घोलते हैं। तो मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर चर्च के तीसरे राजा कश्मीरी ब्राह्मण दाहिर सेन का सिंध पर शासन था। उधर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद लगभग 150 वर्षों में उनके धर्म का प्रसार तलवार की नोक पर बहुत तेज़ी से चल रहा था। स्पेन, मिस्र, हर जगह उनका फैला हुआ था। अब उनके नज़रों में था सिंध। तो पहले तो आपको बात बताऊं, पहला आक्रमण तो सिंध पर नहीं हुआ था, पहला आक्रमण हुआ था मुंबई थाने में 636 ईस्वी में, जहां पर असफलता मिली और मारकर भगा दिए गए। इसके बाद जो ये जो इनके
मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे, जो कि धर्म का प्रसार प्रचार कर रहे थे, खलीफा कहलाए। तो इराक़ के शासक अल हज्जाज ने उनकी अनुमति लेकर सिंध पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन वहाँ आक्रमण करने के लिए कोई तत्कालीन कारण होना चाहिए था। तो वहाँ पर उनको तत्कालीन कारण क्या मिला? श्रीलंका से का एक बेड़ा जो है जहाजी डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था। तो उन्होंने सिंधु के राजा पर कहा, ये आपके क्षेत्र का मामला है और हमको हमारा जो है माल चाहिए। तो राजा ने कहा, इसमें हमने तो लूटा नहीं है, ना ही हम जो है बाध्य हैं इस पर जांच करने के लिए। तो स्वाभिमानी राजा ने बात नहीं मानी। तो अल हज्जाज ने अपने सेनापति उबैदुल्ला को 711 ईस्वी में भारी सेना के साथ जो है सिंध पर आक्रमण को भेज दिया। तो जब भारी सेना लेकर अब्दुल्ला पहुंचा, तो वहां पर सिंध के वीर जवानों ने इसको मार के उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया। इसके बाद अल हज्जाज और जो है क्रोध में भर गया और इस बार उसने गुथैल को भेजा। तो गुथैल को जब भेजा तो उसको भी सिंध के वीर जवानों ने उसको भी मार दिया। इसके बाद प्रिय मित्रों, उन्होंने अपने 17 वर्षीय दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, जिसने भारी संख्या में जो है 15,000 की सेना थी उसके पास, और उसको सहायता भी प्रदान की गई। वहाँ पर कुछ राजनैतिक जो है, अगर मैं वहाँ के बताऊँ तो जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, बुद्ध धर्म के पालन करते थे, तो उन्होंने राजा दाहिर का साथ नहीं दिया। उन्होंने विश्वासघात किया। जी हाँ, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, ज्ञान बुद्ध। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दे दिया। तो हमारे सिंध के महान नायक राजा दाहिर शेर ने वीरतापूर्ण जो है उनसे संघर्ष किया, लेकिन विश्वासघाती बुद्ध धर्मावलंबी ज्ञान बुद्ध ने रात्रि में आक्रमण करवा दिया शिविर पर, और जो है पूरी सेना तहस नहस हो गई राजा दाहिर के। राजा दाहिर ने जो है हार नहीं मानी और बहुत ही वीरतापूर्वक सामना किया, और विजय उन्हीं की होने वाली थी। लेकिन ज्ञान बुद्ध ने ऐसी योजना बनवाई, वहाँ पर बारूद बिछवा दिया, जिससे राजा दाहिर सेन का हाथी घायल हो गया। जब हाथी घायल हो गया तो वो युद्ध भूमि से दूसरी तरफ को ले भागा, और इधर सेना में अफवाह फैल गई कि राजा दाहिर सेन युद्ध में मारे गए। लेकिन प्रिय मित्रों, राजा दाहिर सेन ने हार नहीं मानी, और जैसे ही महावत ने अपने हाथी को काबू किया और पुनः युद्ध भूमि में आए और वीरतापूर्वक लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद प्रिय मित्रों, अब शुरू होती है बलिदानों की कहानी। उसके बाद उसकी पत्नी रानी बाई ने मोर्चा संभाल लिया, और बहुत ही वीरतापूर्वक जब तक रसद रहा तब तक उन्होंने उन अरबों से मुकाबला किया। और इसके बाद जब देखा कि अब हम जो है
हम उनके बंदी बनने वाले हैं। तो उन नारियों सहित रानी ने जो है अग्नि में प्रवेश कर लिया। प्रिय मित्रों, ये बलिदानों की कहानी है, ये हम लोगों से छिपाई गई राजा दाहिर सेन की। अभी भी बलिदान की गाथा अभी बंद नहीं हुई है। अभी और सुनिए, उनकी 2 पुत्रियां थी। राजा दाहिर सेन की पुत्री परमाल देवी, सूर्य देवी, जो कि वो भी वीरता पूर्वक मुकाबला कर रही थी, लेकिन उनको बंदी बना लिया। और इसके बाद जिन्होंने मदद किया था, बुद्ध धर्मावलंबी जो बुद्ध के अनुयायी थे और जिन्होंने धोखा दिया था, प्रिय मित्रों, हमारे मंदिर भी तोड़े गए, तो उनके भी बौद्ध मतों को तोड़ दिया गया और वहाँ पर जो है मस्जिदों का निर्माण करा दिया गया। प्रिय मित्रों, मंदिर खूब तोड़े गए और बौद्ध मत भी तोड़े गए। इसके बाद जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, उनके सर को जो है गर्दन सर से धड़ अलग कर दिया गया। खूब नरसंहार हुआ, बहुत बलात्कार हुआ। उधर बंदी बना ली गई, दोनों पुत्रियों को जो है बंदी बना लिया था और वो अत्यधिक सुंदर थी। तो वो खलीफा ने उसे अपने सामने पेश करने को कहा। तो मोहम्मद बिन कासिम जो अपनी वो पुत्रियां थी, सूर्य देवी या कमला देवी, उनको लेकर खलीफा के सामने पेश हुआ। तो उन्होंने मौका सोचा कि इससे अच्छा मौका बदला लेने का नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको तो हम जूठन जो है दिया जा रहा है, हमारा तो सील भंग मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही कर दिया। यह सुनकर खलीफा गुस्से से पागल हो गया और उसने आदेश दिया मोहम्मद बिन कासिम को कि इसको मरे हुए चमड़े में सिल कर जो है पेश किया जाए। और प्रिय मित्रों, उसको मरे हुए चमड़े में सिल कर पेश किया गया और उसको वहाँ से लाते यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। प्रिय मित्रों, ये थी राजा दाहिर सेन की कहानी, जिसको वामपंथी इतिहासकारों ने जगह नहीं जी। तो जो ब्राह्मण विरोधी एजेंडा जो है फैलाए हुए हैं, तो वो सुने इसको और देखें कि एक ब्राह्मण के बलिदान की कहानी कि पूरा परिवार बलिदान दिया। जो जय जय श्री राधे श्याम। फिर आपको मिलूँगा अगले एपिसोड के साथ। जय जय श्री राधे श्याम।